हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 6 का इंग्लिश का 5th चैप्टर तानसीन वाला स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसीन, द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। तानसीन जो है एक पर्सन है जो कि हमारे कंट्री का बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन है। म्यूजिशियन जो सिंगर्स होते हैं उनको कहते हैं। अ सिंगर कॉल्ड मुकानानंद मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहात नियर ग्वालियर। एक सिंगर जिनका नाम मुकानंद मिश्रा था, वो अपनी वाइफ के साथ बेहात में रहते थे जो कि ग्वालियर के पास था। तानसीन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। तानसीन उन्हीं का बच्चा था। इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड। ये कहा जाता था कि वो बहुत शरारती बच्चा है। Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. ज़्यादातर वो क्या करता था, कभी कभी वो चला जाता था फॉरेस्ट में और खेलना शुरू कर देता था। फॉरेस्ट मतलब जंगल होता है, वो वहाँ जाके खेलना शुरू कर देता था और उसने जो बर्ड्स होते हैं, वहाँ के एनिमल्स होते हैं, उनकी कॉपी करना भी शुरू कर दी थी। इमिटेट मतलब होता है किसी चीज़ की कॉपी करना। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. एक बार एक सिंगर जिनका नाम है स्वामी हरिदास, वो फॉरेस्ट के थ्रू ट्रैवल कर रहे थे। वो वहाँ से निकल रहे थे, कुछ उनके साथ उनके डिसिपल्स थे। डिसिपल्स मतलब क्या होते हैं, स्टूडेंट्स टाइप के। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन द शेडी ग्रोव। वो लोग थक गए थे, तब वो रुके, एक घने से पेड़ के नीचे बैठे आराम से थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तानसीन सॉ देम। तानसीन ने उन्हें देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ। ये तो कुछ अजनबी लोग हैं। स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबियों को कहा जाता है। तो उसने अपने आप से कहा, ये लोग फॉरेस्ट में, इट विल बी अ फन टू फ्राइटन देम। मज़ा आएगा अगर हम इन्हें डराएं। फ्राइटन मतलब होता है किसी को डराना। मज़ा आएगा अगर हम इनको डराएंगे। ही हाइड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर। वो पेड़ के पीछे छुपा और वो फिर टाइगर की तरह चीखने लगा। रोड मतलब चीखना, आवाज़ निकालना उसकी। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर। और जो पूरा ग्रुप था वो अलग अलग हो गया डर के मारे। मतलब छुप जाते हैं ना, वैसे वो एकदम से डर गए थे और अलग अलग हो गए। बट स्वामी हरिदास कॉल देम टुगेदर। फिर स्वामी हरिदास ने उनको पास बुलाया। डोंट बी अफ्रेड, ही सेड। डरो मत। उन्होंने, जो स्वामी हरिदास थे, उन्होंने कहा, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, लेट अस लुक फॉर दिस वन। टाइगर्स जो होते हैं वो हमेशा डेंजरस नहीं होते, चलो इस वाले को देखते हैं। सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। एकदम से वो जो स्वामी हरिदास थे, उनके किसी एक मैन ने, उनके किसी एक स्टूडेंट ने देखा कि ट्री के पीछे एक बच्चा छुपा हुआ है, छोटा सा। देयर आर नो टाइगर्स हेयर मास्टर, ही सेड, ओनली दिस नॉटी बॉय। उसने अपने टीचर से कहा, सर यहाँ पे कोई भी टाइगर नहीं है, बस एक नॉटी शैतान लड़का है। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी हरिदास जो थे, उन्होंने उस लड़के को पनिशमेंट नहीं करी। ही वेंट टू तानसीन्स फादर एंड सेड, योर सन इज़ वेरी नॉटी। वो उसके पापा के पास गए, तानसीन के पापा के पास गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा बहुत शरारती है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, और ये टैलेंटेड भी बहुत है। टैलेंटेड मतलब जिसके अंदर कुछ टैलेंट होता है, कुछ खूबी होती है कुछ करने की। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। मुझे लगता है कि मैं इसको एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसीन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तानसीन जो था वो सिर्फ 10 साल का था जब वो स्वामी हरिदास के साथ चला गया था। He lived with him for 11 years, learning music and became a great singer. वो स्वामी हरिदास के साथ 11 साल रहा। उनके साथ रह के उसने म्यूज़िक सीखा और वो बहुत अच्छा सिंगर बन गया। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड। और उस टाइम तक, जब तक वो सिंगर बना, उसके मम्मी पापा मर चुके थे, डेथ हो चुकी थी उन लोगों की। मुकानंद मिश्राज डाइंग विश वॉज दैट तानसीन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। तो जो उनके पापा थे, मुकानंद मिश्रा, तानसीन के पापा, उनकी मरते हुए विश क्या थी कि मेरा बेटा जो है एक बार मोहम्मद गौस के पास, जो ग्वालियर में रहते हैं, उनके पास एक बार ज़रूर जाए। मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन। मोहम्मद गौस जो थे वो बहुत होली मैन थे, मतलब बहुत रिलीजियस पर्सन थे।
मुकानन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम। जो मुकानन मिश्रा जो तानसेन के फादर थे वो उनको बहुत पसंद करते थे और वो ज़्यादातर उनके पास जाया करते थे। While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansin was often taken to the court of Rani Mrignani, who was a great musician herself. जब वो ग्वालियर चले गए थे मोहम्मद गौस के पास तो वहाँ से उनको रानी मृगनानी जो थी वो भी एक ग्रेट म्यूजिशियन थी, वो भी बहुत बड़ी म्यूजिशियन थी, वो उनके पास भी गए थे। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट। वहाँ वो एक लेडी से मिला और उसने वहाँ पे उससे शादी कर ली। हर नेम वॉज हुसैनी, और उस लड़की का नाम जिससे उन्होंने शादी करी थी उनका नाम हुसैनी था। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल। हुसैनी जो थी वो भी स्वामी हरिदास की डिसिपल बन गई, उनकी स्टूडेंट भी बन गई वो। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रंस हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। तानसेन और हुसैनी जो थे उनके 5 बच्चे हुए जो सब के सब बहुत अच्छे म्यूजिकल थे, बहुत अच्छे सिंगर्स टाइप के थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, और तानसेन जो था वो इस टाइम तक बहुत फेमस हो चुका था। समटाइम्स ही सेंग बिफोर एम्परर अकबर who was so impressed by him that he insisted तानसेन should join his court। और एक बार तो तानसेन ने एम्परर जो थे हमारे राजा अकबर उनके सामने भी गाना गाया था। वो सुन के वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे और उन्होंने ये भी कहा था तानसेन से कि तुम्हें मेरा कोर्ट ज्वाइन करना चाहिए। तानसेन बिकेम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट। तानसेन जो था वो अकबर्स के कोर्ट में जब उन्होंने ज्वाइन करा तो वो बहुत फेमस हो गए, फेवरेट हो गए बहुत ज़्यादा उनके। वंस ही वॉज आस्क्ड टू सिंग रागा दीपक। एक बार रागा दीपक जो थे उन्होंने भी कहा था गाने के लिए। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड्स टू सिंग रागा मेक आफ्टर रागा दीपक टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर। Tansin went to Akbar's court in 1556 and soon became a great favorite of the emperor। तानसेन जो थे वो अकबर्स के कोर्ट में 1556 में गए थे और बहुत जल्द उनके फेवरेट भी बन चुके थे। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर जो थे वो कभी भी तानसेन को चाहे रात हो चाहे सुबह हो वो बुला लेते थे गाना गाने के लिए। Quite often he would just walk into तानसेन's house to hear him practice। कभी कभी वो बिना बताए तानसेन के घर में भी चले जाते थे ताकि वो उनकी प्रैक्टिस सुन सकें जो वो प्रैक्टिस करते थे गाने की। He also gave him many presents। उन्होंने उनको बहुत तोहफे भी दिए, गिफ्ट्स दिए। Some of the courtiers became jealous of तानसेन। और जो कुछ और लोग थे वहाँ पे वो लोग तानसेन से जलने लगे, जेलियस फील करने लगे। We shall never be able to rest till तानसेन is ruined। दे डिक्लेयर्ड। उन्होंने कहा हमें जब तक आराम नहीं मिलेगा जब तक तानसेन यहाँ से जला ना जाए। वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियान हैड अ ब्राइट आइडिया। एक थे शौकत मियान, उनके पास एक आइडिया आया। लेट अस मेक हिम सिंग रागा दीपक, ही सेड। चलो इससे कहते हैं ये रागा दीपक सॉन्ग गाए। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन। ये हमारी कैसे हेल्प करेगा, दूसरे मैन ने पूछा। इफ रागा दीपक इज प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एशेस। अगर रागा दीपक कोई सही से गा देता है तो वो एयर को इतना गर्म कर देता है कि जो सिंगर होता है वो जल जाता है। तानसेन इज वेरी गुड सिंगर। तानसेन जो है वो बहुत अच्छा सिंगर है। इफ ही सिंग्स रागा दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम। अगर ये रागा दीपक गाएगा तो ये मर जाएगा और हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियान वेंट टू अकबर्स एंड सेड वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर। शौकत मियान थे जो थे वो अकबर के पास गए और उन्होंने कहा हमें नहीं लगता कि तानसेन जो है वो एक ग्रेट सिंगर है। लेट अस टेस्ट हिम, चलो हमें टेस्ट करना चाहिए उसका। टेल हिम टू सिंग रागा दीपक, उससे कहो कि वो रागा दीपक गाए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली। जो बहुत बड़े सिंगर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, वो ही इसको सही से गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, हाँ वो ये गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड। अकबर ने कहा तानसेन कुछ भी गा सकता है। तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग। तानसेन जो था वो थोड़ा सा घबरा गया था, डर रहा था, लेकिन वो किंग को मना तो नहीं कर सकता था ना। वेरी वेल माई लॉर्ड, ही सेड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। तानसेन वेंट होम। तो तानसेन ने कहा ओके ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकूं उसके लिए। फिर तानसेन अपने घर चला गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी।
वो कभी भी नाखुश नहीं हुआ. I can sing the raga, he told to his wife. But the heat it gives off will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes. मैं गा तो दूंगा रागा, लेकिन वहां से जो वो गर्मी आएगी वो सिर्फ वहां के लैंप ही नहीं बुझाएगी, वो मुझे भी बर्न करेगी, मुझे भी एशेस देगी. देन ही हैड एन आइडिया. फिर उसके पास एक आइडिया आया. इफ समवन सिंग्स रागा मेगा मेक एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन. और अगर कोई रागा मेगा जो सॉन्ग है, जो भी है वो चीज़, वो अगर गाएगा और सही से गाएगा तो वो बारिश देगा उसको. परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड आवर फ्रेंड्स रूपवती कुड डू इट, ही सेड. और ये काम हमारी बेटी सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती ही कर सकती है. ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग रागा मेक. दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 weeks. उसने उनको रागा मेक सिखाया और वो उन दोनों ने डे और नाइट, सुबह और रात को प्रैक्टिस करी 2 हफ्तों तक. तानसीन टोल्ड देम, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग. तुम्हें वेट करना चाहिए जब तक लैम्प जलना शुरू ना हो जाए, फिर तुम अपनी सिंगिंग को स्टार्ट करना. The legend goes that on the appointed day, the whole town assembled to hear Tansin sing Raga Deepak. पूरा जो लेजेंड्स थे और जिन लोगों ने कहा था, सब लोग टाउन में एक जगह इकट्ठे हुए. असेंबल मतलब इकट्ठा होना, ताकि वो सुन सके तानसीन जब रागा दीपक गाएगा. When he began to sing, the air became warm. जैसे ही उसने गाना शुरू करा, वैसी हवा जो थी एकदम गर्म सी हो गई. Soon people in the audience were bathed in perspiration. बहुत जल्दी लोगों को मतलब बाट थी perspiration में. The leaves on the trees dried up and fell to the ground. जो trees थी, leaves थी trees पे लगी हुई, वो सूख गई और वो नीचे ground पे गिर गई. As the music continued, birds fell dead because of the heat and the water in the river began to boil. जैसी गाना शुरू हुआ था, birds जो थी वो मर रही थी, गिर गई थी गर्मी के मारे, और जो पानी था रिवर के अंदर वो गर्म होना शुरू हो गया था. People cried out in terror as flames shot up out of nowhere and lighted the lamps. लोग चिल्ला रहे थे, ऐसे flames जो थे ना वो गरम गरम उठ रहे थे वहाँ से. At once Saraswati and Rupavati began to sing Raga Meg. The sky clouded over, the rain came down. जैसी ही सरस्वती और रूपवती ने सॉन्ग वो शुरू करा, वैसी ही स्काई जो थी, बादल जो थे वो घने हो गए थे और बारिश आने लगी. तानसीन वॉज सेव्ड, और तानसीन बच गया था. The story goes that he was very ill after this and Akbar was sorry that he had caused him so much suffering. उसके बाद तानसीन की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और अकबर जो था वो सॉरी फील कर रहा था कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ. He punished तानसीन्स enemies. जो तानसीन के दुश्मन थे, अकबर ने उन्हें पनिश करा. When तानसीन्स got well, the entire city rejoiced. जब तानसीन ठीक हो गया तो पूरी सिटी जो थी वो खुश हो गई. तानसीन रिमेन्स अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड. और जब जो तानसीन था वो अकबर्स के कोर्ट का सिंगर 1585 तक रहा. ही कंपोज्ड सेवरल न्यू रागास. उसने कई नए रागास बनाए. तानसीन्स टॉम्ब इज इन ग्वालियर. तानसीन का टॉम्ब जो है वो ग्वालियर में है. इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन. वो एक पिलग्रिमेज प्लेस है किसके लिए? म्यूजिशियन के लिए. सो आपका चैप्टर यही फिनिश होता है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर सच मोर वीडियोज़. थैंक यू.